राहुल गांधी के बारे में कुछ प्रस्ताव में बातचीत आई क्या कि उनका क्या फैसला करेंगे? भूमिका क्या रहेगी? राहुल की भूमिका क्या रहेगी? राहुल जी के बारे में चर्चा हुई। राहुल जी खुद भी बोले, कार्य समिति के सभी सदस्य चाहते थे कि जैसा आप अनुमान लगा रहे हैं काफी समय से कि उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए, लेकिन ये जब चर्चा काफी सीमा तक हो चुकी तो कांग्रेस अध्यक्ष ने बीच में इंटरवीन किया। उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस की ऐसी कोई परंपरा नहीं है, अगर किसी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है तो जरूरी नहीं है कि हम भी उसी के अनुसार अपनी घोषणा करें। उन्होंने तो नहीं कहा, लेकिन तमाम सदस्यों ने एक बात कही, कांग्रेस में हमेशा से ये पता होता है कि सरकार बनने पर उसका नेता कौन है, तो इस पर चर्चा या नाम की घोषणा करने का क्या अर्थ है? जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को पिछली बार घोषित किया गया था तो वो 5 साल प्रधानमंत्री रह चुके थे, तो पार्टी ने कहा कि वही प्रधानमंत्री रहेंगे। ये इस तरह से अलग नाम की कोई घोषणा नहीं थी जो की गई हो। बहरहाल सारी चर्चा के बाद एक आम सहमति बनी कि कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी घोषित किया कि जो अगला चुनाव अभियान है वो राहुल गांधी के ही नेतृत्व में होगा। तो एक तरह से भविष्य का नेतृत्व उनके पास है, उसमें सरकार की बात की तो चर्चा की आवश्यकता है नहीं। उस सहमति के आधार पर यह तय हुआ, जो कल अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में जब प्रस्ताव आएगा तो आइए अब आपको दिखाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया आ रही है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे हैं। उनको कैंपेन का चीफ बनाया, अगुवाई करेंगे। और दूसरी बात कि वो जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी की भयंकर हार होने वाली है, इसलिए एक निश्चित रूप से हारने वाली कांग्रेस गांधी परिवार के प्रमुख मुखिया को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं बनाना चाहती थी, इसलिए घोषणा नहीं किया। तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं होंगे और ये इंटरवीन खुद सोनिया गांधी ने किया है, लेकिन कांग्रेस में हमेशा ये पता होता है उनका नेता कौन है। इस लिहाज से 2004 में सबको पता था कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनेंगी, लेकिन ऐन वक्त पे उन्होंने अंतरात्मा की आवाज से मनमोहन सिंह को बना दिया। सैयद मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सैयद, क्या यह माना जाए, क्योंकि पार्टी के नेता सामने तो कह रहे थे बना दीजिए, लेकिन अंदर खाने कहीं ना कहीं जो सीनियर लीडर्स थे उनमें एक मत नहीं थी, एक राय नहीं थी, और यही कारण है कि सोनिया गांधी को इंटरवीन करना पड़ा कि अभी इनको नेतृत्व दे दीजिए चुनाव प्रचार समिति का, प्रधानमंत्री बाद में डिक्लेयर करेंगे। देखिए, जरूर एक वजह यह भी थी कि सभी सीनियर लीडर्स ऑन बोर्ड नहीं थे और दिग्विजय सिंह ने, जो राहुल गांधी के बहुत करीबी भी हैं, साफ तौर पे कहा कि हमारे यहाँ परंपरा नहीं है कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को डिक्लेयर किया जाए। तो एक बात साफ है कि फेस सेविंग एक्सरसाइज भी है, और अगर कांग्रेस की हार होती है तो सीधे ओनस राहुल गांधी पर न जाए, इसको लेकर भी पूरी तरह से फील्डिंग की गई है। क्योंकि अगर हारेगी चुनाव में तो राहुल गांधी नहीं हारेंगे, कांग्रेस पार्टी हारेगी, और कांग्रेस पार्टी का नेता उस वक्त सोनिया गांधी रहेंगी, मनमोहन सिंह रहेंगे, ना कि राहुल गांधी। तो एक फेस सेविंग एक्सरसाइज है, और जनार्दन द्विवेदी ने साफ तौर पर कह दिया कि नेता कौन है ये सभी को पता है, तो राहुल गांधी को एक तरह से आगे भी कर दिया। तो एक बात जी बिल्कुल। सैयद, आप हमारे साथ बने रहिए। अभी हमारे साथ मणिशंकर अय्यर जी दोबारा जुड़ रहे थे, लेकिन उनसे हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। आइए, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव जी इस वक्त मौजूद हैं, और साथ साथ बीजेपी से किरीट भाई सोलंकी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राहुल देव जी, जिस तरीके से कांग्रेस ने घोषणा तो नहीं की लेकिन सर्वविदित कर दिया, कहा गया कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को यह पता होता है कि अगर कांग्रेस की सरकार बन रही है तो उसका नेता कौन होगा। चुनाव प्रचार की कमान राहुल गांधी के हाथ में है, और ऐसे में पार्टी का नेतृत्व अगर राहुल गांधी के हाथ में है तो सरकार का नेतृत्व किसके हाथ में होगा, इसके बारे में ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है। तो क्या यह कहना मात्र अपने आप में काफी है? देखिए, ये तो पहले भी सर्वविदित था, बहुत पहले, कई साल से साफ है कि
अगर कांग्रेस पार्टी स्थिति में आती है सरकार बनाने की, तो फिर उसमें प्रधानमंत्री कौन होगा? पार्टी का सर्वमान्य नेता सोनिया गांधी के बाद कौन है? उनके अध्यक्ष के बाद उपाध्यक्ष कौन है? पूरी पार्टी किसको प्रधानमंत्री बनाने की और नेता बनाने की मांग कर रही है, और सारा देश किसको अगले कांग्रेसी प्रधानमंत्री के रूप में देख रहा है? तो ये बिल्कुल मतलब कुछ अनपेक्षित नहीं है। मुझे शुरू से लग रहा था कि कांग्रेस ये घोषणा नहीं करेगी जी, इसलिए नहीं करेगी कि उसको अपनी जीत के बारे में विश्वास नहीं है, और इसलिए उसको एक कवच के रूप में अपनी परंपरा का सहारा मिल गया है कि हमारी परंपरा नहीं है साहब, लेकिन यहाँ तो नहीं कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि यहाँ अंतर भी जनार्दन द्विवेदी ने ये कह ही दिया कि जी, राहुल द्विवेदी ने साफ कर ही दिया कि कौन होगा। आपको ये भी याद रखना होगा कि कांग्रेस में अंतरात्मा की आवाज भी सुनी जाती है। अंतरात्मा की आवाज सुनी जाती है कुछ ज्यादा नाजुक मसलों पर। अभी मुझे लगता है कि उसका मौका नहीं आया। वो जब चुनाव के परिणाम आ चुके होंगे और तब अगर कोई कठिन प्रश्न होगा तब अंतरात्मा जगेगी। तो ये बीच का रास्ता आपको लग रहा है कि ये पेश से, जैसा कि हमारे सामने है राहुल देव साहब, आपको लगता है जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे कि एक डायरेक्ट फाइट नरेंद्र मोदी बनाम राहुल नहीं चाहती कांग्रेस पार्टी, इसलिए बीच का रास्ता अख्तियार किया ताकि ये मैसेज भी ना जाए कि राहुल गांधी कमजोर है मोदी के सामने? निश्चित रूप से पार्टी को यह विश्वास नहीं है कि वो जीत सकती है। वो जानती है कि वो इस बार उसको हार होगी। किसी भी कांग्रेस के कार्यकर्ता को आप नीचे तक पूछ लीजिए, उसको सबको मालूम है कि इस बार सरकार नहीं बनने वाली है, हालत बहुत खराब है। तो इस हार का ठीकरा सारा का सारा राहुल गांधी के सर पर ही फूटेगा अगर वो घोषित प्रधानमंत्री पद के घोषित उम्मीदवार होंगे। हालांकि उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन एक महीन सी ढाल उनको मिलती है और उसको लेने की वो कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, वरना इस समय कांग्रेस भी जानती है कि पहले की तुलना में एक पूरे देश की मानसिकता और राजनीति की प्रकृति बदल चुकी है। अब पहले से ज्यादा व्यक्तिवादी राजनीति हो रही है और इस समय व्यक्ति और चेहरे ये पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए केवल परंपरा के नाम पर आप उसी की लकीर पीटते रहे पुरानी, ये व्यावहारिक नहीं है, ये नहीं चलेगा। लेकिन ये सिर्फ अभी एक ढाल है उनके लिए। बिल्कुल। किरण भाई जी, क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी के सामने राहुल गांधी को बतौर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को न खड़ा कर पाना, जैसा कि अभी रविशंकर प्रसाद ने कहा, कांग्रेस की मजबूरी या कमजोरी है? क्या आपको नहीं लगता कि दरअसल कांग्रेस ने अपनी वही बातें कही हैं जो लगातार कहती आ रही है? कांग्रेस हमेशा यही कहती है कि वो अपना उम्मीदवार चाहे मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो पहले से डिक्लेयर नहीं करती, तो इसमें नया क्या है? आप लोग इसे कांग्रेस की हार या कांग्रेस की शिकस्त क्यों करार दे रहे हैं? देखिए, जहां तक कांग्रेस का सवाल है, उनके प्रधानमंत्री परिवारवाद से आते हैं। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की उनकी अंदर की मंशा है, मगर आज की स्थिति यह है कि भारतीय जनता पक्ष ने नरेंद्र भाई मोदी जी को प्रधानमंत्री के जो प्रत्याशी को उनको घोषित किया है। कांग्रेस बौखला गई है, कांग्रेस घबरा गई है। वो अंदर से राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है, मगर उसको पूरा भरोसा है कि नरेंद्र भाई मोदी के सामने राहुल जी टिक नहीं सकेंगे, राहुल जी परास्त होंगे, कांग्रेस की हार होगी उनके नेतृत्व में। और इसीलिए और नरेंद्र भाई मोदी की जिस तरह से पूरी लोकप्रियता हुई है पूरे देश में, ये तो ओवर कॉन्फिडेंट हो गया ना पूरे देश में से, जैसे सोलंकी साहब समर्थन मिल रहा है। देखिए, ये तो आप मानेंगे ना कि अगर कांग्रेस के खिलाफ मतदाता वोट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो वोट बीजेपी के पक्ष में जाएगा। ये भी तो आप समझिए ना, ये तो ओवर कॉन्फिडेंस बोल रहा है आपका कि साहब क्योंकि राहुल कमजोर है इसलिए सब लोग नरेंद्र मोदी को चाहेंगे। केजरीवाल भी तो बीच में आ गए हैं। कॉन्फिडेंस की बात नहीं है, हम ओवर कॉन्फिडेंस की कोई बात करते नहीं है। आप स्वयं देख लो कि नरेंद्र मोदी जी की जहां सभाएं होती है, नरेंद्र भाई की जहां रैलियां हुई है, अभी उनकी जो गोवा में रैली हुई, लाखों की संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। क्षमा चाहूंगा किरण भाई, गुजरात में बिल्कुल किरण भाई क्षमा चाहूंगा, मैं एक सवाल आपसे अगर समझ लो थोड़ा, जो विकास किया जी, एक थोड़ा सा सवाल आपसे समझ लें भाई। आपकी पार्टी की नीति है कि आप प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार या मुख्यमंत्री का पद का उम्मीदवार पहले से घोषित कर देते हैं। कांग्रेस कहती है कि हमारी ऐसी नीति नहीं है। इसमें कैसे ये हो गया? आपने कैसे ये तय कर लिया कि कांग्रेस ने पहले ही मैंने मैच शुरू हो उससे पहले ही हार मान ली है? आप दोनों की अलग अलग नीतियां हैं। देखो, कांग्रेस की कोई नीति नहीं है।
कांग्रेस ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित किया था, राजीव गांधी को भी घोषित किया था।